सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। वह जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वह मार्क्स कितने आ रहे हैं और कितने परसेंटाइल इसके ऊपर बनेंगे। बिकॉज क्या है कि इस बार जो लेवल रहा है थोड़ा सा हार्ड रहा है। मतलब कि हार्ड तो क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के प्लस रहा है, राइट। तो वह आज की वीडियो के अंदर एक काम करते हैं, डिटेल में डिस्कस ये करते हैं। काफी सारे आपके क्वेश्चंस थे, काफी सारे डाउट्स थे कि भाई एक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो बना दो, जो कि अपडेटेड वीडियो। वैसे अपने लास्ट ईयर भी बनाई थी, पर एक अपडेटेड वीडियो के अंदर बात करते हैं कि इस साल के लिए, बिकॉज जो कि पेपर जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड आया है। मतलब कि थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर मान लो, लास्ट ईयर इजी से मॉडरेट के बीच में था, इस बार मॉडरेट टू हार्ड के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो, डेफिनेटली बात है कि इस बार परसेंटाइल जो आपके थोड़े से डाउन जाने वाले हैं। मतलब कि आपको कम मार्क्स के ऊपर भी अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको घबराना नहीं कि आपको जो ज्यादा कम आने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से मार्क्स है। आपके 3 सेक्शन है, तो उन 3 सेक्शन के अंदर पहले मार्क्स को कंपेरिजन करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे, आपको कितने मिलेंगे। बहुत सारे से कह रहे थे कि हमारी ड्राइंग छूट गई है, किसी की ड्राइंग आधी हुई। तो अगर आपकी ड्राइंग आधी हुई है, हाफ हुई है, फुल नहीं हुई, राइट, तो एवरेज कितने आपको उसके अंदर मिल सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते हैं भैया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके छोटी सी अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो के लास्ट के अंदर, तो प्लीज रुकिएगा, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कहीं जाइएगा वहां, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया, वो है कि हम 3 सेक्शन हमारे पास है, जो कि हमारे पास कौन सा है। एक हमारे पास कौन सा है, मैथमेटिक्स सेक्शन था, ठीक है। हमारे पास कौन सा था नेक्स्ट, वो है भैया कौन सा, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था। पहले अपन तीनों के अंदर जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। और नेक्स्ट कौन सा था, जो कि ड्राइंग वाला सेक्शन था, ठीक है। ओवरऑल भैया लेवल की बात करूँ भैया, पेपर की लेवल की, पेपर का लेवल कैसा था देखिए। सबसे पहले तो यार लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूँ साइड के अंदर कि भाई लेवल कैसा था, ओवरऑल लेवल की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल लेवल में क्या होगा कि वो था क्या, मॉडरेट से प्लस ही था। मॉडरेट से प्लस था ना, केमिस्ट्री के अंदर इसको प्लस हम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसे मॉडरेट लेवल का था एग्जाम, जो कि यार इस बार डेफिनेटली बात है जो हार्ड टाइप का कह सकता हूँ। बिकॉज किसी किसी स्टूडेंट का जिसने नहीं प्रिपरेशन किया हो ज्यादा अच्छे से, जो पहले से करा था 1 साल पहले से या फिर 6 महीने 7 महीने पहले से, डेफिनेटली बात उसका अच्छा ही गया होगा और वो एक अच्छा स्कोर खड़ा भी कर देगा। पर लेकिन हो सकता है जो लास्ट में प्रिपरेशन किया हो, ठीक है, जिसको इतना ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सिलेबस टॉपिक्स कवर नहीं कर पाए हो, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। बट तो भी आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास आने वाले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो कहीं नहीं जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वो मैथ्स एप्टीट्यूड ड्राइंग के अंदर हमारे जिस हिसाब से पेपर गया है, उसके हिसाब से हमको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, पहले ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके बाद मार्क्स से परसेंटाइल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखिए यार, मैथ्स के अंदर देखो डिपेंड करता है, एक मार्क्स हम सेम +4 और -1 का क्राइटेरिया था ही। सही करने पे प्लस सर मिल रहा है, नेगेटिव करने पे क्या है, -1 हमको मिल रहा है। सेम काम यहाँ पर भी था। इसके अंदर था कुछ था नहीं नेगेटिव का, एक हमको क्या 50-50 मार्क्स के यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन आए थे, ऑलराइट। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स के अंदर टाइप ऑफ स्टूडेंट है। किसी ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी ने 8 किए होंगे, किसी ने 10 किए होंगे, किसी ने 12 किए होंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे भी आ रहे थे मैंने बिल्कुल मैथ्स छोड़ दी है, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है। पहले मैं बता रहा हूँ आपको एवरेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ्स में, 4 का मतलब कितना भी हमारे पास 16 मार्क्स हो गए। आउट ऑफ कितने हो गए जी, 200। पहला केस ही हो सकता है। मे भी किसी ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, इसका मतलब कितना हो गया जी, 8×4 = 32 रहा है, ऑल राइट, आउट ऑफ 200, राइट। सॉरी ये 100 मार्क्स का है ना, मैथ्स के हमारे पास 100 मार्क्स की, आउट ऑफ 100 एंड आउट ऑफ 100, ऑल राइट। उसके बाद ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, मे बी जिसने अटेम्प्ट ही ना किया हो, तो आपको क्या उसके अंदर आपको मार्क्स कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बेसिकली अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, ऑल राइट। और मैं बात करूँ अगर आपसे इसने 4 मार्क्स, किसी ने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो, राइट, तो कितना हो गया, 48 मार्क्स वो अप्रोक्सीमेटली लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या है, मैथ्स का कैलकुलेशन है, जो कि अपने अपने मार्क्स के हिसाब से अपने अपने जो है मार्क्स कैलकुलेट करो। आपने 4 किए, 2 किए, कितने किए। अगर आपने 2 मार्क्स पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप क्या करोगे, आपको 8 नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 3 अटेम्प्ट किए थे पर लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन गलत है, तो आपको फिर -1 करके 8 की जगह 7 ही उसमें ऐड करना है, ऑलराइट। तो 7 के अंदर अपने कॉपी पेन निकाल कर लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, बेसिकली देखो सबके स्टूडेंट के जाते मैंने देखा है कि मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर का लेवल था। तो किसी स्टूडेंट ने 35 अटेम्प्ट किए, मे भी किसी ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट। इतने तो अटेम्प्ट किए, मतलब अटेम्प्ट तो वे ज्यादा किए होंगे, अटेम्प्ट तो मे भी शायद अपने 42, 43, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। पर मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपके 35 क्वेश्चन तो इजीली सही होंगे, एवरेज बात है, ठीक है। अगर 35 भी सही है, 40 भी सही है, राइट, तो लेट्स से 40 के हिसाब से मान लेता हूँ, तो कितने 160 मार्क्स हो जाते हैं, कितने आउट ऑफ 200, ऑलराइट। ये आप समझते हो कितना 140 मार्क्स हो जाते हैं, सॉरी 160 मार्क्स हो जाते हैं आउट ऑफ 200। अगर हम 40 भी मान रहे हैं, सही, राइट। अगर आपके 35 है, 36 है, तो उसके हिसाब से अपने मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं, हमारे पास वो है कौन सा, ड्राइंग वाला सेक्शन है। ड्राइंग के अंदर देखो डिपेंड कर रहा है, इस साल एक थोड़ी ड्राइंग भी हार्ड थी है ना, थोड़ी लेवल की थी। जो कथकली का जो फोटो आया था वो ज्यादा डिटेलिंग में था, तो उसको करने में कम से कम 40 मिनट तो लग रहे थे, अगर कम से कम भी माने तो, ठीक है। उसके अलावा सेकंड वाला जो मेमोरी ड्राइंग वाला क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड बुलाया गया था, उसके अंदर भी अगर आधा घंटा माने तो टोटल मिलाकर जो है 1 घंटा 10 मिनट तो मिनिमम लग रहा था, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो यार मैं अगर मान के चल रहा हूँ कि आपके एवरेज मान के चल रहा हूँ, तो मिनिमम आप 60 मार्क्स मान सकते हो आउट ऑफ 100, ठीक है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन के अंदर एक को पूरा कर लिया, एक को आधा कर लिया है, या फिर दोनों को आधा आधा कर लिया है, तो एक के अंदर मान लेते 30 मार्क्स, एक में मान लेते, मतलब मैं दोनों 30 एवरेज मान रहा हूँ,
किसी का 25 होगा, किसी एक में, तो किसी एक में 35 होगा, ठीक है। अगर मे बी हमारे तो थोड़ा सा अच्छा भी गया था तो मे बी आपके 70 मार्क्स मान लीजिए उसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग चल सकते हैं, राइट। और जिसने बहुत ही अच्छा किया तो वो अपने हिसाब से 80 मार्क्स उसको ऐड कर सकता है। भाई थोड़ा सा अगर मैं मिनिमम अगर देखूं, अगर हो सकता है किसी का यहाँ पर कम है, किसी का यहाँ ज्यादा है, किसी का यहाँ ज्यादा है, एक मिनिमम अगर एवरेज कैलकुलेशन लगाए तो मे बी अधिकतर जो रेंज है जहाँ पर स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, अधिकतर जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज कौन सी है, वो मैक्सिमम जो रेंज है वो भी 200 के आसपास ज्यादातर रेंज है, 200 से 220, ये ज्यादातर रेंज दिखाई दे रही है जहां तक स्टूडेंट्स की रिव्यू है। मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स इससे कम भी होंगे, काफी स्टूडेंट्स इससे ज्यादा भी होंगे, राइट, पर एक एवरेज है 200 मार्क्स, राइट। पिछले साल भी 230 240 मार्क्स एवरेज था, इस बार 200 एवरेज है, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, डेफिनेटली बात है, हम वो 180 के आसपास रेंज कर रहे हैं, हम 190 के आसपास रेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यार इन सभी के लिए क्या परसेंटाइल और मार्क्स हो सकते हैं उसके ऊपर डेडिकेटेडली बात करते हैं, ऑलराइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले यार एक और चीज जो आपको मैं बता देता हूँ कि आई थिंक आपने देखा भी होगा, तो लास्ट के अंदर जो अपन ने है, अपन एक नया एक रेवोल्यूशन लॉन्च किया। रेवोल्यूशन का मतलब यार आपका एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर वो बहुत ज्यादा खराब गया, मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करा है, शायद उनको ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला पूरी तरह से, ऐसी कोई चीजें नहीं मिली जहां पर वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो यार सफल टुगेदर ने, यानी कि हम लोगों ने एक ऐसा क्रैश कोर्स, या फिर कह सकता हूँ एक ऐसा फुल प्रिपरेशन, क्रैश कोर्स तो नहीं भैया, एक ऐसा फुल प्रिपरेशन कोर्स है जिसके अंदर आपको जीरो टू लेकर हीरो बनाया जा रहा है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा स्क्रैच से लेकर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। लास्ट वीडियो जो है मैंने हमारी जो रिलीज हो चुका है जिसके अंदर नाम दिया गया वो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, तो इस रेवोल्यूशन का आपको पार्ट बनना है, ज्वाइन करना है। इसके अंदर भी टोटल चीजें बिल्कुल जीरो से लेकर पढ़ाई जाने वाली है, वह मैथ्स हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे ड्राइंग हो, आपको पूरे तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, डीपीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिएंगे, मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ऑलराइट। उसके अंदर मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी बाकी सारे टीचर्स हैं और एजुकेटर्स जो भी है टॉप एजुकेटर्स हैं, अलग अलग टॉप कॉलेज से, जिन्होंने अपने अपने टाइम में सिंगल डिजिट रैंक निकाली है जेई के अंदर, ऑलराइट। और नाटक के अंदर जो लास्ट ईयर टॉप स्कोरर भी जो है सफल टुगेदर से ही निकला था। आप सभी का प्यार और सपोर्ट आपको ऐसे रखना है। तो जस्ट एक छोटा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप अनरोल कर सकते हो जितना जल्दी हो सके। हमने यार जो ऑफर बनाया था ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। काफी ज्यादा आपके स्टूडेंट से कमेंट आ रहे थे, लास्ट कल ही हमारा जो है बैच लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर और लास्ट जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रही है, क्लासेस स्टार्ट हो जा रही है 4 फेब से, 4 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, कहीं क्लासेस ना छूट जाए, मिस ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा टॉप एजुकेटर्स जो हर साल यार हमारे जो है बेस्ट रिजल्ट देते आ रहे हैं, ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है भैया। 3 बैच रिलीज हुए हैं, आकार बैच है जिसको जेई और नाटा पे टारगेट कर रहा है, ऑलराइट, जिसके अंदर फुल प्रिपरेशन कोर्स है। आकार बैच के अंदर जेई और नाटा दोनों एग्जाम के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। अगर आप दोनों के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको आकार बैच के अंदर आना है। नेक्स्ट बात कर रहे हो सम्मान बैच, जो कि डेडिकेटेडली जेई के ऊपर है, जिसके अंदर जेई का पूरा पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें वो एक बैच है विश्वास बैच, जो कि पूरा नाटक के ऊपर डेडिकेटेड है। वह 3 बैचेस हैं और आप सभी को जिस भी बैचेस में इनरोल करना चाह रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी कीजिएगा, बिकॉज समय थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर निकाला गया था। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कॉल और मैसेज और बहुत सारा मेल आए थे कि भाई हमारे को थोड़ा सा टाइम चाहिए 1 या 2 दिन इनरोल करने के लिए, तो उस जो ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया जब तक एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब 4 तारीख को। तो 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो ट्राई करना 4 से पहले पहले इनरोल कर लीजिए। उसके अंदर आपको बेस्ट एक सरप्राइज मिल रहा था, जो था क्या आपके पास था 25 मॉक पेपर का पूरा पूरा सेट, जो कि आपको फ्री दिया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी कीजिएगा ना, समय थोड़ा सा कम है, ऑलराइट। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको और इसमें क्या क्या चीजें। अगर आपको काफी स्टूडेंट्स को वेबसाइट में इनरोल करने में भी दिक्कत आ रही है, वेबसाइट में इनरोल कैसे करना है उसके में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में समझ लेते हैं। तो भाई ये कुछ था, आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते वो हमारे पास है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इस बार के लिए क्या रहने वाले। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके जो मार्क्स है ना वो मोर देन एवरेज आ रहे हैं। मतलब एवरेज अपने बात की 200 मार्क्स, 180 190 200 मार्क्स के आसपास एवरेज बात की। इससे ऊपर क्या देखो आप, सबसे पहले यार मैं 100 से 125 की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या अप्रोक्सीमेटली आपको कुछ 80 से 85 तक परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ऊपर भी वेरिएशन ज्यादा आ रहा होता है, देखो ऊपर 5-5 परसेंटाइल का वेरिएशन आ रहा है, राइट, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। 100 से 125 इजीली, कोई भी 150 के तो हमेशा अधिकतर ऊपर ही होते हैं, अधिकतर ये मानता हूं मैं, ठीक है। 135 से लेकर 145 तक अप्रोक्सीमेटली कहा तो हमारे पास 86 से 88% तक आप क्रॉस कर जाते हो। और 150 मतलब 150 को क्रॉस करती आप जो है 88 90 के आसपास अप्रोच करने लग जाते हो, ऑलराइट, 150 को क्रॉस करते, ठीक है ना। इसके अंदर 160 भी आ गया, 165 भी आ गया। नेक्स्ट 185 से लेकर बात करूं 200 तक, जैसे भी आपने 200 को क्रॉस करा तो उसमें क्या है आप 91 से लेकर 93% तक अप्रोच कर जाते हो, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं 210 से लेकर 225 तक जो है आप 94 से लेकर 97% भैया। ये देखो सबसे बड़ा जंप है, यहाँ पर जंप देखो आप, इससे ये जंप देखो, एक तो ये इससे जंप देखो कितना आया और इससे देखो जंप कितना आया। और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी की चुलाई कर रहे हैं, यही है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 3 है। इस 3 में ही अधिकतर स्टूडेंट्स चुलाई कर रहे हैं जी, ठीक है। और इस 3 के अंदर मैं बात करूं ना तो ये सबसे बेस्ट स्कोर अभी के लिए माना जा रहा है। अगर आप इन चीजों के इन 2 में भी लाई कर रहे हो, इन 3 के अंदर से अगर आप ये लास्ट वाले 2 में, मतलब इसमें 210 225 और 235 एंड 245
अगर आप इन दोनों के अंदर मतलब आपके 200 से ऊपर आ रहे हैं और आप 245 टू 200 से लेकर 250 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो आप इवन 96, 97 और 98 के भी ऊपर क्रॉस करने वाले हो, ये 100% लिख के ले लेना, ठीक है। और ये भैया बेस्ट स्कोर अब तक का, ये टेंशन मत देना, ये स्कोर अब तक का बेस्ट है, ये अब तक का बेस्ट स्कोर माना जा रहा है, ये बेस्ट स्कोर है। और इसके समझ लेना, आपका अगर यहाँ पर पहुंच गया ना इस वाले बीच में, इसका मतलब है आपका एक अच्छा खासा कॉलेज की सीट तो सिक्योर आपने कर ली है, आपने अच्छी खासी कॉलेज की जो सीट है वो सिक्योर कर ली। अब आपको करना क्या, अब हमको रैंक लेकर आनी है नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर, राइट। अपने अटेम्प्ट के अंदर रैंक लेकर आनी है, हमको रैंक निकालनी है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रैंक निकालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे बात करते हुए 250 से अगर आप क्रॉस करो 265, तो यहाँ पर क्या है, कितना भी आपको 98 से क्रॉस करके 99 तक अप्रोच कर जाओगे। मैंने आपको बोला भी था, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 250 सोच रहा है कि मेरे 255 260 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब डेडिकेटली मान के चलो आप 99 को तो पहुंच जाओगे, 99 को अप्रोच कर रहे हो आप, राइट। बिकॉज इस बार क्या भैया पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर है, तो स्टूडेंट उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उतनी ज्यादा सही नहीं होने वाले। डेडिकेटली बात है, कम मार्क्स के ऊपर 250 मार्क्स के ऊपर ही आपको जो 99 तक अप्रोच कर जाओगे, ये मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर ही बताया था, ठीक है। सेम भैया 270 से लेकर 275 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो भैया मार्क्स के वेरिएशन कितने कम हो गए, 270 275, देखो 5-5 नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं, ऑलराइट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो वेरिएशन भी यहाँ पर कम आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन जो है वो स्टार्टिंग में आ चुका था इस वाले के अंदर, यहाँ पर वेरिएशन आ चुका था। इसके बाद देखो कितना कम वेरिएशन आ रहा है, 98 से लेकर ओनली 99, ओनली 99.5, 98, 99.85, बहुत कम वेरिएशन है, राइट। बिकॉज मैक्सिमम जो है इस स्कोर के अंदर यहाँ पर जो है आप अच्छी खासी एक 90% को इजीली क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप 280 को भी क्रॉस कर जा रहे हो, तो मे बी 280 के अंदर से 300 के ऊपर ही 200 मतलब 300 से अंदर ही जो हमको इस बार वो है क्या 100% भी देखने को मिलने वाला है। 300 से नीचे मतलब इस बार 100 के लिए 300 से ऊपर भी नहीं जाना। बाकी मैं आपको बताता हूँ, अभी से बोलता हूँ कि सेकंड वाला अटेम्प्ट जब होगा ना, तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, उसके लिए आपको 320 से ऊपर आपको क्या 100% वाले स्टूडेंट मिलेंगे, 320 से ऊपर आपको मिलेंगे 100%। पर इस बार क्या 280 के आसपास ही आपको मे बी 99.99 और 100 इवन मिल सकता है, पूरे चांसेस है, ऑलराइट। तो ये क्या बेसिक रहेगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो इस वाले के अंदर लाई करेंगे। इसके अंदर ये बता चुका हूँ कि भाई ये दो जो है ना, ये दो आर बेस्ट, दिस टू आर बेस्ट। अगर आप यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, दो में तो बेस्ट है, आपने अच्छी खासी कॉलेज की सीट सिक्योर कर ली है। इस वाले 185 200 के अंदर से भी आपने कॉलेज की सीट तो सिक्योर कर ली, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन आपको ट्राई करना कि नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर आपको बहुत बढ़िया वाला करना टारगेट। और इन वाले दो को भी बोलूंगा मैं, इसको आपने कॉलेज की सीट तो सिक्योर कर ली है, पर लेकिन आपको सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर और ज्यादा अच्छा करना है, ऑलराइट। और जो यहाँ पर है इन तीन के अंदर, उनको तो ऑलरेडी जो है अच्छी खासी कॉलेज की टॉप कॉलेज की सीट सिक्योर कर चुके हैं, बिकॉज 98 का क्रॉस करने का मतलब है कि आपका हो गया एक बार के लिए, ठीक है। पर तो भी यार मैं बोलूंगा कि आपको हार नहीं माननी, हार का मतलब है आपको बैठना नहीं है, आपको और ज्यादा अच्छे के लिए ट्राई करना, आपको रैंक लेकर आनी। बिकॉज हमको क्या है ना, एक तो हो गया सीट कॉलेज तो सिक्योर हो गया, ठीक है। पर देखिए बोलूंगा लास्ट के 4 या 5 वाले जो स्टूडेंट्स है ना, इनको हमको रैंक के ऊपर फोकस करना है कि हम कैसे आप डबल डिजिट रैंक लेकर आ सकते हो, कैसे आप सिंगल डिजिट रैंक लेकर आ सकते हो, राइट। बिकॉज वो क्या है ना, आपको बताएगा कल को जाओगे यार टॉप कॉलेज के अंदर कौन से रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 25, ऑल इंडिया रैंक 35, बोलने भी गर्व होगा, राइट, कि यार इतनी शानदार रैंक लेकर आया, राइट। और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है कॉलेज के अंदर। बाकी उसके अलावा यार मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर की जो यार 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको डेडिकेटली बोलूंगा आपको फुल्ली फोकस रहना है, फुल्ली फोकस आज से लग जाओ, राइट। देखो भाई हमारे पास बोर्ड एग्जाम भी मैं जानता हूँ हमारे पास बोर्ड एग्जाम भी है, बिल्कुल है, आपके पास बोर्ड एग्जाम भी है, बोर्ड के साथ साथ जेई को मैनेज करना डेफिनेटली बात है। इसके ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। आपको कल या परसों वीडियो देखने को मिल जाएगी कैसे बोर्ड और जेई को मैनेज किया जाए, इसके ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पता चल जाएगा आप कैसे मैनेज करें, कैसे क्या बोर्ड को जेई को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लेकिन आपको यार बोर्ड के साथ साथ पूरी तरह से जेई दोनों को लेकर चलना होगा। मैं जानता हूँ ज्यादातर टाइम आपको बोर्ड को ही देना है, मैक्सिमम टाइम आपको बोर्ड को देना है। एक बार आपके बोर्ड के जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद आपको जेई पे ज्यादा देना टाइम। पर लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले टाइम के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज दीस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो इंग्लिश है, उसके अंदर डेफिनेटली बात आप ट्राई करेंगे उसको अच्छा धीरे टाइम से टाइम आधा घंटा हफ्ते के अंदर 2-3 बार देकर उसको थोड़ा सा निपटा सकते हो, ठीक है जी। और तो ये कुछ रहेगा मार्क्स और परसेंटेज के बारे में। सो आपको ये बोलूंगा और रहते हैं, चलो पहले वेबसाइट का समझ लेते हैं, ठीक है। पहले वेबसाइट देख लेते हैं, वेबसाइट में एनरोल कैसे करना है, क्या क्या चीज होने वाली है। देखो सबसे पहले यार जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो ये वेबसाइट आपको कुछ होने वाली है, राइट। ये अपना चैनल है, अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा चैनल जिसको आपने अच्छे से बनाया है, ठीक है, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो। देखो यार ये कुछ वेबसाइट है, सफल टुगेदर नाम से, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप जाओगे क्लिक करोगे तो ऐसी कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसे करके तीनों बैचेस आ रहे होंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज देखो जाओगे पेड कोर्सेज में, अगर आपने साइन अप या साइन इन नहीं किया हो ना, पहले आप साइन अप या साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप साइन अप कर लीजिएगा, और साइन इन उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, ईमेल पे ओटीपी आएगा, देन आपको साइन इन करना है, ओके। पेड कोर्सेज के अंदर सबसे पहले 3 कोर्सेज देखो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा क्वालिटी बैच भी बनाए गए हैं। सबसे पहला जो है आकार बैच, जिसके अंदर बात की वो नाटा जी दोनों पर टारगेट कर रहा है, जिसकी प्राइस ओनली या 4499 ही रखी गई। इतनी ज्यादा मिनिमम प्राइस, इतनी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, टोटल चीजें। नाटा प्लेजी फुल कोर्स कवर्ड टिल लास्ट तक आपको एक्सेस रहेगा, ठेठ जुलाई तक, सितंबर तक आपको एक्सेस रहेगा, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सम्मान बैच, जो कि ओनली डेडिकेटेड जेई के लिए है,
विश्वास वैसे ओनली यार जो 3499 ओनली 2999 इतनी कम फीस और इतनी अफोर्डेबल फीस के अंदर पूरी क्वालिटी और टॉप एजुकेटर से पढ़ा। ऐसा नहीं कि यार छोटे मोटे एजुकेटर्स नहीं, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। मैं खुद वहां पर आपको मैथ्स ले रहा हूँ और राइट, और बाकी उसके अलावा मेरे साथ और भी एजुकेटर्स हैं। कुल मिलाकर चार पांच एजुकेटर्स की टीम जो कि आपको अलग अलग एरिया पे फोकस करने वाली है। तो आपको किस प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भैया। लास्ट ईयर बच्चों के बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था आप सभी से यार। बस यही विनती करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और अपना भरोसा दिखाइए। ये है कि भैया भरोसा टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। आपका टेंशन मत लो, आपको जो ड्रीम कॉलेज के अंदर बिल्कुल पहुंचा के रहूंगा। लास्ट ईयर बच्चे अपने अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचे हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें आपके रहने वाली है, ऑलराइट। तो आप क्लिक पर क्लिक करोगे तो आपको अंदर चले जाओगे और आपको जो है बाकी आगे प्रोसेस करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ऑलराइट। तो ये सब कुछ आपको रहने वाला है, राइट में QR कोड भी दे रहेगा। थोड़ा दिक्कत आई तो आप जो भी है पेमेंट वगैरह ऐसा कर सकते हो, आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा व्हाट्सएप जो नंबर दिए पीछे नीचे भी, आप व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल कीजिएगा। 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली, 4 फेब में लिखा है, देखो यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट फॉर 4 फेब और आपका जुलाई तक एक्सेस रहेगा। और जुलाई के बाद भी अगर आप कॉलेज काउंसलिंग कराते हो तो उसमें काउंसलिंग सपोर्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये नहीं सोचने में काउंसलिंग कहाँ से करेंगे हम, काउंसलिंग सपोर्ट भी इंक्लूड है इसके अंदर, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, काउंसलिंग सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड है, ऑलराइट। काउंसलिंग सपोर्ट भी इसके अंदर जो है भैया इंक्लूड किया गया है ना, काउंसलिंग सपोर्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसके लिए आपको टेंशन का ही नहीं जाना है। ये देखिए, ये इसमें की पॉइंट्स, ये सब आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो। ये 25 मॉक पेपर्स है, ऑलराइट। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी भैया। बोर्ड एग्जाम में क्या करें, तो बोर्ड एग्जाम की भी टेंशन नहीं लेनी। बोर्ड एग्जाम की भी क्लासेस जो आपकी उस हिसाब से शेड्यूल की जाएगी, राइट। अगर आप किसी बोर्ड से हो कि क्लास आप मिस कर दे तो उस क्लास को, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद उस क्लास का आपकी रिवीजन क्लासेस लगवाऊंगा, टेंशन मत लो। उस सब क्लासों की जो भी आप मिस हो जाती है ना क्लासेस बोर्ड की वजह से, आप लिख के भेजिएगा, बताइएगा, उसके अंदर आपको डिस्कशन किया जाएगा और क्लासेस का आपको फिर से रिवीजन क्लासेस लगाई जाएगी। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा जो कॉलेज काउंसलिंग का भी पूरा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपको, ऑलराइट। सो बैक टू द वीडियो आते हुए हमारे वापस से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर जो आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो यार काफी स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हमको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मेरे को बताना था, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए दिल से कोई चीज बनाइए और बहुत अच्छी चीज बनाइए, प्लीज यार। सफल टुगेदर रेवोल्यूशन का पार्ट बनिए। और काफी अच्छा रहा है बच्चों का रिस्पॉन्स और काफी बच्चे जुड़ रहे हैं। काफी बच्चों का रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है घर से थोड़ा पूछना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 या 2 दिन। तो आप सभी के लिए यार ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया। आप सभी का प्यार और साथ की बहुत जरूरत है, तो प्लीज आइएगा। और कोई कॉल, कोई भी चीज क्वायरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप सभी के लिए यार पूरा इंडिया का बता रहा हूँ, इंडिया का सबसे बेस्ट और सबसे शानदार चीज बनाइए। ऐसी चीज मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको कहीं और नहीं मिल सकती। और मैं आपको खुद कराऊँ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। किसी चीज को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और साथ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी उसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और बाकी हमारे पास जो है ये बैचेस है कुछ जो कि आपको जल्दी जल्दी फटाफट से यहाँ पर इनरोल कर जाना है, ठीक है। सो उसके अलावा कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मिलने वाली है पेड से क्वेश्चन के अंदर। ये ऐसा कुछ देखो पेज आएगा जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने साइन इन नहीं किया तो पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। उसके अलावा भैया बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे ऐप का भी लिंक है, तो ऐप भैया चल नहीं रहा है, ऐप चल नहीं रहा है। तो ऐप का थोड़ा सा भी एरर है, ऐप के अंदर किसी फोन में किसी डिवाइस में चल नहीं रहा है ऐप, ठीक है। तो ऐप के अंदर ट्राई करेंगे आप ना, एटलीस्ट जो है एनरोलमेंट आप इस वेबसाइट से कर लें, ऐप को एक बार के लिए रहने दें। एनरोलमेंट वेबसाइट से कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ऐप क्या करना, जब एनरोल कर रहोगे आप तो उसके बाद आपको एक्सेस जो है दे दिया जाएगा, फिर आप देन ऐप में भी उसको चीज चला पाओगे, ठीक है ना। एटलीस्ट पहले टाइम आप यहाँ से कर लीजिए। और यहाँ से भी अगर कोई इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो कॉल कीजिए, हमारे को व्हाट्सएप कीजिए नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। आपको जो है पूरी तरह से सोल्यूशन दिया जाएगा, है ना, नो प्रॉब्लम। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। और आपकी मार्क्स और परसेंटाइल के बारे में आपने बताइए, लिखकर बताइएगा नीचे कि आपके कितने मार्क्स है, आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो कि हमारे पास जेईई के सेकंड अटेम्प्ट को कैसे टारगेट किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नाटक की क्या स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। तो आओ जल्दी फ्राउड से जुड़ो, पार्ट बनो रेवोल्यूशन के अंदर। मैं मिलता हूँ आपको क्लासेस के अंदर, 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। थोड़े ऑफर लिमिटेड टाइम तक जिसका आपको चीजें उसमें दी जा रही है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल।